आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, तस्नीम मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इससे मुताल्लिक हमारे नामा निगार ने बात की है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमारे साथ मौजूद है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसक्यूआर इलियास जी। देश में जो हालात चल रहे हैं उन पर उनका नज़रिया जानते हैं। ये जो देश में इन दोनों हालात चल रहे हैं, जो अमन शांति कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? सर, देश में इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं हिजाब से मामला शुरू हुआ और लगातार अब ये मामला बढ़ता नहीं, अगर आप पिछले 8 साल को सामने रख कर देखेंगे तो सबसे पहले तो शुरू हुआ है लिंचिंग से, मॉब लिंचिंग के बाद। फिर उसके बाद आपने लव जिहाद का शुरू छोड़ा। फिर आपने जो है ये कहा कि गलत तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद हिजाब का इशू है और उसके बाद आप देखिए कि ये जो पिछले दिनों यहाँ पे रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकली, उस शोभा यात्रा के अंदर इनके लोग काफ़ी लोग हैं, उन्होंने पत्थर चलाओ और आपके तलवारें दिखाई, मस्जिदों पर झंडे लगा दिए, जाके गालियाँ दी। उसके जवाब में अगर कहीं एक आध लोगों ने पत्थर चलाया तो आपके घर तोड़ दिया, जाके डिमोलिश कर दिया। और अभी रिसेंटली जो ये मोहम्मद सल्लम के खिलाफ जो कुछ नौकुर शर्मा ने कहा, उस पर जायज़ तरीके से लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया में भी किया, इंडिया से बाहर भी किया। उसका जवाब में सिवाय बजाय इसकी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसको आप अच्छे शांति देना तो उस पर लोगों का आक्रोश है। उसके जवाब में जब लोग पब्लिक में निकले, हालांकि कोई कॉल नहीं दी गई थी, बगैर कॉल के निकल गए, तो पब्लिक में निकले तो अगर उन्होंने, हम मान भी लेंगे उन्होंने पत्थर चलाए, हमें नहीं मालूम कि पत्थर चलाई या नहीं चलाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अगर उन्होंने पत्थर चलाए बिल फर्ज मान भी लें, तो क्या पत्थर के जवाब में आप उनके घर को बुलडोज कर देंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बुलडोजर आतंकवाद है, ये बुलडोजर टेररिज्म है कि आप ये हमारे देश के अंदर न्यायपालिका है, हमारे देश के अंदर जुडिशरी को ये हक हासिल है कि वो यानी अगर कोई आदमी क्रिमिनल है या नहीं है फैसला वो करेगी, पनिशमेंट कितनी मिलनी चाहिए फैसला वो करेगी। लेकिन ये तरीका कि भाई हमने आप आज ऐलान करते हैं कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए हम उनके घरों को तोड़ देंगे बुलडोजर से, और आप दूसरे जाकर तोड़ देंगे, तो ये बुलडोजर आतंकवाद है जो मुस्लिम कम्युनिटी को, एक विशेष वर्ग को डीमोरलाइज करने की थी। और उसकी वजह ये आखिरकार देश में शांति किस तरह बनेगी? क्योंकि देश में जो अमन चैन है दोनों वर्गों की तरफ से कहीं ना कहीं परेशान तो दोनों वर्ग ही हो रहे हैं, देश का माहौल खराब हो रहा है, तो आखिरकार शांति किस तरह बनेगी? उसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है? देखिए, शांति इस तरह बननी चाहिए कि ये अशांति क्यों पैदा हो रही है? अशांति इसलिए पैदा हो रही है कि जो असल सवाल देश के सामने है, असल मुद्दे जो है, महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, उससे भटकाने के लिए इस तरह के इशू को लाया जा रहा है। एक बात तो हमारा कहना ये कि ये अगर आप देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम किसी भी वर्ग के खिलाफ अशांति या नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं और हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसको मैदान में आना चाहिए। जब तक कि जुल्म अगर होता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो वो जुल्म और बढ़ता है, उससे अशांति पैदा होती है, इनजस्टिस से अशांति पैदा होती है। तो हमारा मानना ये है कि हम अगर ज़ाहिर है कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर जो प्लूरल नेचर रहा है, हिंदू और मुस्लिम सब साथ मिलकर चलते रहें कंधे से कंधे मिलाकर, हमें उसको दोबारा स्थापित करना है। स्थापित करने में सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का होता है, सोशल तंजीमों का होता है, NGOs का होता है, धार्मिक संस्थाओं का होता है, और फिर सेकुलर पार्टियों का होता है कि मैदान में। हमारा मानना ये है कि पिछले चंद सालों से ऐसा लग रहा है कि सब पर आतंक सवार हो गया, सब भयभीत हो गए और वो मैदान में नहीं आ रहे हैं। तो हमारा कहना ये, अगर आप नहीं आएंगे तो उसका बहुत बड़ा लॉस देश को होगा आइंदा। यही सूरत हाल श्रीलंका में, पहले तमिलों के खिलाफ हुआ, फिर मुसलमानों के खिलाफ हुआ, और जब वहाँ पे पानी सर से ऊंचा उठ गया, लोग भूख से मरने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, तो पब्लिक के खिलाफ आ गई, उन्हीं लोगों के खिलाफ आई जो कल तक भड़काते रहे। हमें अंदेशा है, इस बात का है, अप्रीहेंशन है कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो कल जनता मजबूर होगी इनके खिलाफ खड़ा होगी। जैसा कि देश में अग्निवीरों का मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे बेरोजगार
देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें कोई भी कदम सामने नहीं आ रहा, ना अभी तक कोई इस तरह का बयान सामने आया, ना इन युवाओं को समझाया जाए। इस बारे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है, किस तरह से आप लोगों का भी विरोध है इस बारे में? देखिए, अग्निपथ की जो स्कीम है, देखिए ये सरकार जब से सत्ता में आई है किसी भी इश्यू पर पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, पब्लिक से बात नहीं करती है। जिनके लिए बनाया जा रहा है उनसे कोई बात नहीं होती है। यही हुआ था जो एग्रीकल्चर के बारे में जो हुआ था, जो फार्म लॉज बनाए गए थे, उसके बारे में वैसे ही हुआ। जब किसान इन्होंने मजबूर कर दिया 1 साल तक के दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया चारों तरफ से, तब जाके 1 साल के बाद सरकार थोड़ा सा परफॉर्मेंस थी कि उसे फॉर्मूला ऑफिस के MSP पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो अग्निपथ की स्कीम है, ये हमारे सिक्योरिटी निज़ाम पर, हमारी सबसे बड़ी मिलिट्री है, उसमें ये जो पैदा कर रहे हैं एडोकिज्म, ये मिलिट्री जैसे वर्क को भी इतना बड़ा धक्का पहुंचेगा इससे, जिसकी चिंता नहीं है। अगर आप देखिए मिलिट्री में सिर्फ नौजवानों को लेना या यानी क्वालिफिकेशन के बुनियाद पर लेना, इससे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि तजुर्बा होना चाहिए, सीजनड होना चाहिए आदमी को, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का सवाल है। और आज जिस तरह चाइना की तरफ से हो रहा है या पाकिस्तान का एक विषय खड़ा हुआ है, तो हम समझते हैं कि हमारी मिलिट्री को अंदर हमको एडॉप्शन नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि नौजवानों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको हम लेंगे, 25% लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, 75% लोगों को छोड़ देंगे। वो 75% लोग क्या करेंगे? अगर उनको हथियार की ट्रेनिंग मिल गई तो वो हथियार चलाएंगे देश के अंदर। ये अग्निपथ की स्कीम को सरकार को लपेट देना चाहिए, और जो सही तरीके से रिक्रूटमेंट होता है मिलिट्री के अंदर, रिक्रूटमेंट करना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात ये कि देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो अगस्त में पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेगी महंगाई के खिलाफ में और बेरोजगारी। हम पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक को कहें कि ये है असल सवाल, इस पर फोकस कीजिए। सरकार को मजबूर कीजिए कि वो आपके सवालों पर गुफ्तगू करे, बात करे, फैसले करे। आखिरी सवाल मेरा, राजस्थान में 2023 में चुनाव है, वेलफेयर पार्टी की क्या यहाँ भूमिका रहेगी? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? किसके साथ गठबंधन करेगी? अगर सत्ता में नहीं आती है तो किसको सपोर्ट करेगी? ये पूरे सवाल है, किस तरह का आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की अभी स्टेट कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हम लोगों ने बहुत बुनियादी फैसले लिए। पहले तो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया, यहाँ से हम अपने कैंडिडेट लाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने फाइनल नहीं किया है, वहाँ हम वर्क कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे पास में एक स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारा पार्टी की बोर्ड है। यहाँ की पार्टी अपने रिकमेंडेशन भेजेगी और उसमें हम देखेंगे कि हमारा गठबंधन पॉसिबल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये गठबंधन जब आप करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें अपने नीचे आना पड़ता है, कुछ कम्पेक्ट मामला करना पड़ता है। तो ये सब वो डिपेंड करता है गठबंधन किस पार्टी से हो रहा है, उसकी क्या हैसियत है, वो करना चाहती भी, ये नहीं करना चाहती, उससे बाद में होगा। लेकिन बहरहाल हम तो नहीं तो फैसला कर लिया कि हम 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कैंडिडेट। ये थे हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास। आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कैमरामैन सद्दाम के साथ रमाकांत गोस्वामी।